हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अर्धीकरण पढ़ेंगे। अर्धीकरण मतलब त ट क का प्रयोग है ना। किसी भी मूल व्यंजन को हम मूल व्यंजन है उसको आधा करके लिखेंगे तो उसमें त ट क में से कोई एक व्यंजन जुड़ जाता है ना। जैसे हमको थक लिखना है, थ क, तो ओनली थ व्यंजन को छोटा लिखेंगे आधा तो इसमें क जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देख लीजिए इसका नियम क्या है। ये शब्द के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसमें त जोड़ना है, ट जोड़ना है या क जोड़ना है, शब्द के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देख लीजिए नियम में क्या कह रहे हैं। किसी मूल व्यंजन को उसकी समान आकृति से आधा कर देने पर त ट क में से कोई एक व्यंजन स्वतः जुड़ जाता है और उसे व्यंजन के बाद पढ़ा जाता है ना। तो ये अर्धीकरण है जिसमें त ट क का प्रयोग किया जाता है, जिसको आधा करने से त जुड़ता है, ट जुड़ता है, क जुड़ता है। तो देख लीजिए ये क्या है, मूल व्यंजन, प का मूल व्यंजन है ना। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हूँ तो ये मूल व्यंजन का हम आधा किए हैं है ना। इस प्रकार से आधा किए हैं इस प्रकार। तो ये क्या हो जाएगा, प त प ट प क है ना। त ट क जुड़ने का नियम है ये अर्धीकरण का। तो इसमें आधा ऐसे लिखेंगे प व्यंजन को इसमें, तो प त प ट प क इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब ट व्यंजन देख लीजिए, ट व्यंजन मूल व्यंजन है। ये मूल व्यंजन का हम आधा लिखेंगे। अर्धीकरण मतलब आधा लिखना, आधा व्यंजन लिखना। तो जुड़ जाएगा इसमें भी ट व्यंजन में त ट क इस प्रकार से। च व्यंजन ये मूल व्यंजन है, इसका आधा व्यंजन हम लिखेंगे तो इसमें भी त ट क जुड़ जाता है, ठीक है। फिर है क व्यंजन, ये क व्यंजन है मूल व्यंजन, इसका हम आधा व्यंजन लिखेंगे इस प्रकार से। तो इसमें भी क त क ट क है ना, त ट क जुड़ जाता है। सो अर्धीकरण बहुत ही आसानी होता है कि आप मूल व्यंजन लिखने में मूल व्यंजन लिखने का समय बच जाता है। तो बहुत ही आसान है ये अर्धीकरण का नियम। फिर है देख लीजिए र मूल व्यंजन है ये, इसमें से आधा व्यंजन लिखेंगे। कितना आसान है। इसमें क्या क्या जुड़ जाएगा, त ट क जुड़ जाएगा, रत रट रक इस प्रकार से। मूल य व्यंजन है ये, अब इसका आधा करते हैं इस प्रकार है ना। तो ये है यत यट यक। इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही सिंपल है अर्धीकरण का नियम। अब है मूल व व्यंजन है ना, मूल व व्यंजन है, इसका हम आधा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये वत वट और वक इस प्रकार से है ना, मूल व्यंजन का आधा। अब ह व्यंजन में ये मूल ह व्यंजन है, इसका आधा लिखते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा, हत हट हक है ना। ऊपर से नीचे आने वाले मूल व्यंजन है ये ह, इसका आधा लिखेंगे इस प्रकार से। तो इसमें ऑटोमेटिकली त ट क जुड़ जाता है। अब देख लीजिए वक्र व्यंजन, वक्र व्यंजन में क्या है, त आता है। ये त व्यंजन मूल व्यंजन है, इसका भी हम अर्धीकरण करेंगे तो इसमें भी त ट क जुड़ जाएगा दोनों दिशाओं से इस प्रकार से। तो ये वर्ड्स पर डिपेंड करता है कि कहाँ हमें ट जोड़ना है, कहाँ त जोड़ना है या कहाँ क जोड़ना है ना। ये तक तक कहलाएगा है ना, मूल व्यंजन नहीं बनाएंगे। प्रैक्टिस केवल अर्धीकरण का ही करेंगे, ये केवल बताने के लिए किया जा रहा है। आप प्रैक्टिस केवल आधे व्यंजन का ही करेंगे, अर्धीकरण है ना। ये आपके समझने के लिए मूल व्यंजन बनाया गया है। अब है स
मूल व्यंजन है ये स व्यंजन का, इस प्रकार से। इसका आधा करेंगे इस प्रकार, है ना, इस प्रकार से। दायां स का भी आधा करेंगे तो इसमें क्या जुड़ जाता है, त ट क जुड़ जाता है। मूल व्यंजन ल इस प्रकार से बनता है। इसका हम अर्धीकरण करेंगे ल व्यंजन का, इस प्रकार से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये क्या क्या बन जाएगा, ल त ल ट ल क, इस प्रकार से त ट क का प्रयोग करेंगे। मूल म व्यंजन है ये, इसमें हम आधा लिखेंगे म व्यंजन को, इस प्रकार से म की रेखा को। तो ये क्या कहलाएगा, म त म ट म क। अब ये क्या है, मूल न व्यंजन है, इस प्रकार से इसका भी अर्धीकरण कर देते हैं। क्या बन जाएगा ये, है ना, मूल व्यंजन से आधा बिल्कुल छोटा रहेगा ये, इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा नत नट नक। तो ये है त ट क का प्रयोग। इसमें नोट क्या कह रहे हैं कि देख लीजिए, अर्धीकरण का यह नियम समस्त व्यंजनों की मूल रेखा या आकृति को आधा करके लिखने के लिए बनाया गया है ना। यह जो नियम बनाया गया है, मूल रेखा या आकृति को आधा करके लिखने के लिए बनाया गया है, जिससे वह मूल व्यंजन लिखने का समय बच जाता है ना। मूल व्यंजन लिखेंगे तो इसको केवल प ही पढ़ेंगे, लेकिन अर्धीकरण लिखेंगे तो इसको प त पढ़ेंगे, है ना। तो कितना समय बच रहा है, इसमें त व्यंजन भी जुड़ रहा है, इस प्रकार से है ना। इसमें तो क्या है कि दो फायदा है एक साथ, एक तो आधा लिखेंगे और ऊपर से क्या है कि एक और व्यंजन जुड़ेगा, त ट क, है ना। त जुड़ेगा या फिर ट जुड़ेगा या फिर क जुड़ेगा। तो इसमें दो फायदा है ना अर्धीकरण के नियम से। तो अर्धीकरण का नियम और बचा है, इसका बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, है ना, बाकी का। सो इसको समझिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ही सिंपल है अर्धीकरण का नियम। सो ये है आज का क्लास।